आपको जो चलेगा, ठीक है, पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं मैं आपका, ठीक है ना। उससे पहले मैक स्टडीज को सब्सक्राइब कर देना, लाइक्स कर देना आप, ठीक है बच्चों। अब जो सेकंड वीडियो है आपका, ठीक है, वो किस पे है, तो उसका आगे टॉपिक है। आज मैं पहला चैप्टर खत्म करवा दूंगा आपका, ठीक है ना। सेकंड वीडियो में क्या पढ़ेंगे आप, हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर, हमने कटिंग टूल के बारे में पढ़ लिया, कटिंग टूल कैसा होता है उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब कितने सारे कटिंग टूल यूज करते हैं, ठीक है, उनका मटेरियल कौन सा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम कटिंग टूल मटेरियल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कटिंग टूल मटेरियल होता क्या है। भाई कटिंग टूल मटेरियल क्या होता है, जो कि एग्जाम्स में आएगा, वो कटिंग टूल मटेरियल का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स में आता है कोई क्वेश्चन। कटिंग टूल मटेरियल क्या होता है, द मटेरियल which are used for making a single as well as multi point cutting tool are called cutting tool material. There are various cutting tool material, कई तरह के cutting tool material यूज होते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है HSS, जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। दूसरा HCS, हाई कार्बन स्टील। सीमेंटाइड, कार्बाइड, डायमंड, ठीक है। अब इसको हमने डिफाइन करना है, ठीक है ना, कि वेरियस टाइप ऑफ टूल होते क्या है, इसके बारे में डिफाइन करना है। पूरा 10 मार्क्स में आएगा आपका कटिंग टूल, जितना भी मैं बताऊंगा वो आपको पूरा उसके अंदर लिखना है आपका, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा पढ़ लेंगे क्वेश्चन नहीं, जो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। भैया आपको समझ आ गया कटिंग टूल क्या है, जो मटेरियल कटिंग टूल बनाने के लिए यूज किया जाता है, कटिंग टूल मटेरियल होता है। कटिंग टूल दो तरह के, अब हमने पहले बता दिया था आपको, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है हमारा, कई तरह के मटेरियल थे, HSS पढ़ेंगे, HCS पढ़ेंगे, सीमेंटाइड, कार्बाइड और डायमंड, ठीक है। अब HSS होता क्या है हमारा, HSS मैंने क्या नाम बताया था इसका, हाई स्पीड स्टील, ठीक। तो क्या होता है, इट इज द वाइडली यूज्ड टूल which are used in industry. It is cheapest and easily available tool. There are various categories of high speed steel. अब क्या हमने हाई स्पीड स्टील को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। HSS है आपका, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले चीज है आपका, तो आपका 18-4-1 HSS, दूसरा आपका COHSS, तीसरा आपका MOHSS, ठीक है। अब मेन जो बात है, HSS के अंदर क्या होता है, TCB, अब याद कर लो, ठीक है, याद कर लो TC, T स्टैंड्स फॉर टंगस्टन, याद रखना आपने। T से क्या मतलब हमारा, टंगस्टन, V से वेनेडियम, M से C से क्रोमियम,
टीसीबी यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे वो देखते जाओ आप। HSS, ठीक है। It is the special type of HSS which contain the various composition of material and having 0.85% carbon. The various composition are तीन कंपोजिशन बताए मैंने इसके अंदर, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, ठीक है। 18 टंगस्टन, 4 क्रोमियम, 1% वेनेडियम। टीसीबी आपने याद क्या रखना है इसके अंदर, टीसीबी, ठीक है। अब HSS 1841 कंप्लीट। जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका COHSS, COHSS के अंदर क्या बोलते हैं उसको, कोबाल्ट, हाई स्पीड स्टील। इसका एक नाम और है सुपर HSS, ठीक है। उसके अंदर क्या ऐड होगा, इट इज द मटेरियल which contain CO means cobalt with the tungsten, homochromium and vanadium. These material when mixed with definite proportion, then we obtained COHSS, ठीक है। सीधा आपने याद करना है, CO तो है ही है, साथ में TCB है, ठीक है। ये चारों कंपोजिशन मिलकर क्या बनता है आपका, COHSS, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MOHSS। तो क्या होगा इसके अंदर, MO फालतू होगा, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी आपकी TCB, ठीक है। वो डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी, जिसके अंदर क्या करोगे आप, MO को रिप्लेस कर देंगे हम CO से, ठीक है। MO क्या है यहाँ पर आपका, MO है आपका मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, क्लियर है। देखो अरे ये देखना आपका मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम है आपका, ठीक है। जो अगला टॉपिक है आपका वो है आपका हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। इसको हम बोलते हैं HCS बोलते हैं। आपको पता है कि कार्बन और स्टील में क्या डिफरेंस होता है भाई, आयरन और स्टील में डिफरेंस आपको पता ही है, ठीक है। आयरन के अंदर क्या होता है आपका, 2 से लेकर 6.67% का कार्बन होता है, और 2 से नीचे कितना, क्या कहलाएगा वो, ये कहलाएगा हमारी स्टील। क्या डिफरेंस है, कार्बन परसेंटेज, ठीक है। हम बोल रहे हैं हाई कार्बन स्टील, मतलब क्या है, इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज हाई होगी, ठीक है ना। तो लिखो इसके अंदर
क्लियर है? ठीक है, ये क्या था आपका हाई स्पीड, हाई कार्बोनिसिटी। इसके बाद क्या करते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड। ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड क्या था आपका, एक प्रोसेस होता है वो देख लो आप, सिंटरिंग प्रोसेस। सिंटरिंग प्रोसेस में होता क्या है, हमारा जो आपका मटेरियल है वो पाउडर फॉर्म होगा, उसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं, पिघला के क्या होता है उसका टूल बनाया जाता है। ठीक है, ये मटेरियल क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ होगी इसकी, टेम्परेचर वेरिंग टेंडेंसी अच्छी होती है इसकी, और इसके जो ग्रेनुल साइज होते हैं वो आपके बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है ना, ये प्रोसेस क्या होता है हमारा सिंटरिंग प्रोसेस। तो सिंटरिंग प्रोसेस से यूज करके आप एक टूल बनाते हो, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं सीमेंटेड कार्बाइड। तो इट इज दैट मटेरियल which are made by the help of sintering process, ठीक है, and used due to higher strength and longer life। इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका डायमंड। आपको पता है डायमंड टफेस्ट मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल कह सकते हैं आप इसको। अब डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायमंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जिसको आपको कहते हैं ना डायमंड कट डायमंड, जो कॉम्प्लेक्स टूल होंगे, ठीक है, इसको काटने के लिए well as complicated component और वर्कपीस। ठीक है, ये था आपका डायमंड था। क्या थे आपके सारे कटिंग टूल मटेरियल था। ये आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, यहाँ आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।